आइए आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करें जो अक्सर हमारी आकांक्षाओं और प्रयासों पर मंडराता रहता है, विफलता। यह एक ऐसा शब्द है जिसमें एक बोझ है, एक कलंक है और फिर भी यह मानवीय अनुभव का एक अविभाज्य हिस्सा है। जैसे जैसे हम जीवन की जटिल उलझनों से गुजरते हैं, हम ऐसे क्षणों का सामना करते हैं जहां हमारी उम्मीदें कम हो जाती हैं, जहां हमारे सपने हमारी उंगलियों से फिसलने लगते हैं। असफलता के इन्हीं क्षणों में हम असफलता के कारणों पर विचार करते हैं। सबसे पहले आइए इस धारणा को दूर करें कि विफलता एक अंतिम बिंदु है। इसके बजाय यह एक चेक पॉइंट, एक चौराहा है जो आत्मनिरीक्षण और लचीलेपन की मांग करता है। विफलता के कारणों को समझने के लिए हमें इसकी बहुआयामी प्रकृति को स्वीकार करना होगा, यह पहचानते हुए कि यह अक्सर कारकों के संगम से उभरती है। एक, असफलता का डर मानव मनोविज्ञान के विरोधाभासों में से एक विफलता का डर है, एक ऐसा डर जो विडंबनापूर्ण है, उसी परिणाम को जन्म दे सकता है जिससे हम डरते हैं। जब हम असफल होने के डर से पंगु हो जाते हैं तो हम झिझकने लगते हैं, स्थिरता की हद तक सतर्क हो जाते हैं। यह डर एक विकट बाधा के रूप में प्रकट हो सकता है जो हमें विकास के लिए आवश्यक जोखिम लेने से रोक सकता है। इस डर पर काबू पाने के लिए परिप्रेक्ष्य में बदलाव की आवश्यकता है, विफलता को फैसले के रूप में नहीं बल्कि सफलता की ओर एक कदम के रूप में देखना। 2, योजना का अभाव। असफलता अक्सर अपर्याप्त योजना की छाया में छिपी रहती है। चाहे व्यक्तिगत कार्य हो या व्यावसायिक प्रयास, स्पष्ट रोड मैप की कमी गलत कदमों और अंततः विफलता का कारण बन सकती है। जैसा कि कहा जाता है, योजना बनाने में विफल होने की योजना बनाना है। एक सुविचारित योजना एक दिशा सूचक यंत्र की तरह काम करती है जो हमारे लक्ष्यों की जटिलताओं के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करती है। इसके बिना हम अनिश्चितता के सागर में बह जाने का जोखिम उठाते हैं। 3, अपर्याप्त लचीलापन। लचीलापन वह कवच है जो हमें विफलता के प्रभाव से बचाता है। जब असफलताएं आती हैं और वे अनिवार्य रूप से आएंगी तो वापसी करने की क्षमता महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि लचीलेपन की कमी छोटी मोटी असफलताओं को भी दुर्गम बाधाओं में बदल सकती है। लचीलापन बनाने में सकारात्मक मानसिकता विकसित करना, असफलताओं से सीखना और उन्हें विकास के अवसरों के रूप में देखना शामिल है। 4, अपर्याप्त अनुकूलनशीलता। दुनिया गतिशील है, हमेशा बदलती रहती है और सफलता अक्सर अनुकूलन करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है। असफलता अनिच्छा या परिवर्तन को स्वीकार करने में असमर्थता के परिणामस्वरूप हो सकती है। चाहे तकनीकी प्रगति हो, बाजार के बदलते रुझान या व्यक्तिगत परिस्थितियां, जो लोग अनुकूलन का विरोध करते हैं उनके पीछे छूट जाने का खतरा रहता है। समय के साथ आगे बढ़ने की क्षमता दीर्घकालिक सफलता का एक प्रमुख निर्धारक है। 5, टालमटोल। टालमटोल सपनों का मूक हत्यारा है। यह हमें समय के भ्रम से बहकाता है, हमें विश्वास दिलाता है कि नई शुरुआत करने के लिए हमेशा एक कल होगा। हालांकि कल एक विलासिता है जिसे हम हमेशा बर्दाश्त नहीं कर सकते। टालमटोल करने से प्रगति में देरी होती है, प्रेरणा खत्म होती है और अंत में असफलताओं की संख्या में योगदान होता है। विलंब पर काबू पाने के लिए अनुशासन, प्रभावी समय प्रबंधन और लगातार कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। 6, आत्मविश्वास की कमी। हमारी मान्यताएं हमारी वास्तविकता को आकार देती हैं। जब हम अपनी क्षमताओं के बारे में संदेह पालते हैं, जब आत्मविश्वास डगमगाता है, तो हम सफलता की अपनी क्षमता को नष्ट कर देते हैं।
आत्मविश्वास की यह कमी एक स्वपूर्ण भविष्यवाणी बन जाती है, जो हमारे कार्यों और निर्णयों को इस तरह से प्रभावित करती है जो हमारी नकारात्मक मान्यताओं के अनुरूप होती है। आत्मविश्वास पैदा करने में हमारी ताकत को स्वीकार करना, पिछली उपलब्धियों का जश्न मनाना और हमारे आंतरिक कथानक को फिर से तैयार करना शामिल है। 7. अवास्तविक उम्मीदें, अवास्तविक अपेक्षाएं स्थापित करना निराशा और असफलता का मंच तैयार कर सकता है। हालांकि महत्वाकांक्षा सराहनीय है, लेकिन इसे संसाधनों, समय सीमा और बाहरी कारकों के यथार्थवादी मूल्यांकन के साथ नियंत्रित किया जाना चाहिए। अवास्तविक अपेक्षाएं हम जो कल्पना करते हैं और जो प्राप्त करने योग्य है उसके बीच एक खाई पैदा करती है, जिससे निराशा और मोहभंग होता है जब वास्तविकता हमारी कल्पनाओं के साथ तालमेल बिठाने में विफल हो जाती है। 8. अप्रभावी संचार, संचार रिश्तों की जीवनधारा है, चाहे वे व्यक्तिगत हों या व्यावसायिक। संचार में विफलता के परिणामस्वरूप गलतफहमी, संघर्ष और विश्वास का ह्रास हो सकता है। किसी टीम या सहयोगात्मक प्रयास में अप्रभावी संचार प्रगति को पटरी से उतार सकता है और सामूहिक विफलता का कारण बन सकता है। मानवीय संपर्क की जटिलताओं से निपटने के लिए मौखिक और गैर मौखिक दोनों तरह के संचार कौशल को निखारना आवश्यक है। 9. फीडबैक का विरोध, रचनात्मक प्रतिक्रिया सुधार का मार्गदर्शक है। हालांकि प्रतिक्रिया का प्रतिरोध, चाहे अहंकार के कारण हो या आलोचना के डर से, व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में बाधा बन सकता है। प्रतिक्रिया को शालीनता से स्वीकार करना, इसे सीखने और विकसित होने के अवसर के रूप में देखना, उन लोगों की पहचान है जो सफलता की राह पर आगे बढ़ते हैं। 10. बाहरी कारक, जबकि हमारे जीवन के कई पहलुओं पर हमारा नियंत्रण है, बाहरी कारक कभी-कभी विफलता की ओर ले जा सकते हैं। आर्थिक मंदी, अप्रत्याशित व्यक्तिगत चुनौतियां या वैश्विक संकट सबसे अच्छी तरह से बनाई गई योजनाओं को भी बाधित कर सकते हैं। बाहरी कारकों के प्रभाव को स्वीकार करना, जो हमारे नियंत्रण में है, उसके प्रति सक्रिय दृष्टिकोण बनाए रखना प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण है। निष्कर्षतः विफलता, हालांकि अक्सर एक बाधा के रूप में देखी जाती है, विकास और सफलता के लिए एक सीढ़ी हो सकती है। विफलता के कारणों को समझने से हमें इसके जटिल इलाके को ज्ञान और लचीलेपन के साथ पार करने की शक्ति मिलती है। आइए हम विफलता को अपनी क्षमताओं पर फैसले के रूप में नहीं बल्कि अपनी पूरी क्षमता को साकार करने की यात्रा में एक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करें। धन्यवाद।